और क्या आपको पता है कि यार पोनी माँ को इंग्लिश तक नहीं आती। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया इंग्लिश आना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आपके, मेरे, हम सबके मुकेश मोटा भाई अंबानी को चाइना के रिचेस्ट इंसान मा हुएतेंग से। तो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी अर्ली लाइफ कैसे रही, कैसे इन्होंने बिजनेस शुरू करी, क्या इनको इनिशियल प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने बिजनेसेस को स्केल अप किया, क्या उनका इम्पैक्ट रहा है, क्या उनका फ्यूचर प्लान रहा है, कितने वो अमीर हैं। इसके अलावा हम इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस तो डिस्कस करेंगे, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम इन दोनों इंसानों के बिजनेस पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो कैसे ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से अपना बिजनेस किया पर फिर भी इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। तो वीडियो को आखिर तक देखना, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिससे आपके थिंकिंग या पर्सपेक्टिव में चेंज आ सकता है। तो अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ये वीडियो के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से। इनमें से एक इंसान की जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरे इंसान की कंपनी से 3 गुना ज्यादा है, पर दूसरे इंसान का नेटवर्क पहले इंसान से ज्यादा है। तो यही तो है यार बिजनेस की सच्चाई। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कुछ भी बदल सकता है। मतलब वक्त ऐसे पूरा बदल जाता है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। शुरुआत करते हैं मा हुएतेंग से, जिनका जन्म 1971 में चाइना में हुआ था। तो उनकी एज अभी 48 ईयर्स है और वो फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ हैं टेंसेंट के। तो टेंसेंट एशिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, $500 बिलियन से भी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट है। तो मतलब इतने डिफरेंट फील्ड में एक इंसान ने एक कंपनी के थ्रू कैसे एक्सपैंड कर लिया, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका निकनेम है पोनी माँ। तो आप बोलेंगे पोनी, पोनी मतलब घोड़ा, इनका नाम घोड़ा कैसे पड़ा? तो यार जैसा कि आप जानते हैं कि यार चाइना में थोड़े नाम तो अलग होते हैं, निकनेम थोड़े और अलग होते हैं। पर अगर आप निकनेम को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दोगे फिर ऐसे ही अजीब नाम बनेगा। तो इन्होंने अपनी एजुकेशन शेंजन यूनिवर्सिटी से करी थी, जहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। तो अगर अब हम थोड़ा मोटा भाई अंबानी की बात कर लें, इनका जन्म येमेन में हुआ था, एक मिडिल ईस्ट में कंट्री, अगर आपको ना पता हो। पर बहुत जल्द उनके पापा धीरू भाई अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ इंडिया में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद धीरू भाई अंबानी ने स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स का बिजनेस शुरू किया और उस टाइम में उनकी फैमिली के पास बहुत कम पैसे होते थे। वो उनकी फैमिली 2 बेडरूम के एक अपार्टमेंट में रहती थी, ना उनको पॉकेट मनी मिलता था और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। तो मोटा भाई अंबानी ने भी इंजीनियरिंग करी है, पर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में। लगता है उस टाइम में केमिकल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा स्कोप था। अभी तो यार मोस्टली सारी जॉब्स कंप्यूटर साइंस वालों को ही मिलती है। तो इसके बाद मोटा भाई अंबानी का स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। पर फिर धीरू भाई अंबानी ने बोला कि रिलायंस का बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, यहीं पर आके थोड़ा बहुत बिजनेस संभाल लो, मेरी मदद कर लो। एक्चुअल एमबीए तो यहीं पर हो जाएगी ना यार, वहाँ पे जाके क्या ही सीखोगे। तो मोटा भाई अंबानी ने सोचा कि हाँ यार पापा बात तो सही कर रहे हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं गए और अपने पापा की हेल्प करने लगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो यार अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हुआ, आजकल मैं काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा हूँ। जैसे इंस्टाकार्ट के फाउंडर अपूर्व मेहता के 20 स्टार्टअप फेल होने के बाद वो कैसे सक्सेसफुल हुए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए यार इंस्टाग्राम में जाओ, जल्दी से फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ग्रेजुएशन के बाद पोनी मार्क ने जॉब ले ली जिसमें उनका काम होता था कि यार पेजर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो उस टाइम में धीरे धीरे इंटरनेट पॉपुलर हो रहा था और तब उनको ICQ के बारे में पता चला, जो कि दुनिया का पहला इंटरनेट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस था, जो कि एक इजरायली कंपनी ने 1996 में शुरू करी थी। तो पोनी मार्क को लगा कि यार इस टाइप की सर्विस काफी बढ़िया चलेगी चाइना में। तो उन्होंने वही किया जो कि यूजुअली चाइना उस टाइम में करता था, सीधा कॉपी किया और अपने सॉफ्टवेयर के नाम सोचने में भी उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और सीधा नाम रख दिया OICQ, यानी ओपन ICQ। मतलब चाइना और ओपन में तो यार दिन और रात से भी ज्यादा फर्क है, पर नाम उन्होंने ऐसे रख दिया। तो ऐसे शुरुआत हुई टेंसेंट की 1998 में, जो उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ एक कंपनी खोली। और वैसे तो यार वो अपने पहले जॉब में करीब $176, यानी अभी के टाइम में करीब 12-13 हज़ार रुपए ही कमाते थे महीने का। पर इस कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब $1,20,000 था, जो कि इन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाए थे। तो तभी मैं आप सबको बोलता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट एक बहुत बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का। तो जीरो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके यार
जीरोधा में अकाउंट खोल लो, 300 रुपए लगेंगे अकाउंट खोलने के लिए। और अभी तो यार स्टॉक मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। एटलीस्ट अकाउंट खोल के तो रख दो, ताकि जब सबसे बेस्ट टाइम हो आप इन्वेस्ट कर पाओ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एक और मैं जीरोधा वार्सिटी का लिंक देता हूँ, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी खोल दी, पर शुरुआत में पूर्णिमा सारा काम करते थे, वेबसाइट डिजाइन से लेकर कंपनी को संभालना, नए एम्प्लॉयज हायर करना। तो इसी टाइम में वो अपने OICQ में और भी डिफरेंट सर्विसेज जैसे ईमेल, इंटरनेट पेजिंग, ये वाली सर्विसेज इंक्लूड करने लगे। और धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा था, तो कंपनी पे प्रेशर भी पड़ रहा था। यहाँ पे उन्होंने दिमाग लगाया और अपने सर्विस को पूरा फ्री बना दिया। तो जैसे ही फ्री बनाया, सारे लोग प्लेटफॉर्म में आने लगे, स्पेशली यूथ। और एक साल में 5 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ऐड कर लिए। तो क्योंकि यार फ्री में सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे थे, पर उस टाइम में इतने पैसे नहीं कमाते, तो इनको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत थी। पर फाइनली उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई। पर यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है, बीच में उन पे केस भी हो गया था कि यार OICQ और ICQ का नाम बिल्कुल सेम है। तो फिर उन्होंने नाम चेंज के QQ रख दिया, जिसका एक्चुअल मतलब है क्यूट। तो मतलब आपको समझ आ रहा होगा ना, ये नाम कुछ भी रख देते हैं और बाद में हम सोचते थे कि यार ये नाम और सर्विस में रिलेशन क्या है। धीरे धीरे टेंसेंट का मार्केट शेयर बढ़ने लगा इंस्टेंट मैसेजिंग के सेगमेंट में चाइना में, और वो नए नए फीचर्स कंटिन्यूसली ऐड कर रहे थे। फाइनली 2004 में उन्होंने IPO किया, ताकि वो और पैसे रेज कर पाए। पर इसी टाइम में उन्होंने ऑनलाइन गेम्स भी इंट्रोड्यूस किया QQ में, जो कि बिल्कुल ही रेवोल्यूशनरी तरीका था पैसे कमाने का। क्योंकि यार डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, पर जो वर्चुअल गिफ्ट्स, अपग्रेड्स, इसके मदद से वो काफी पैसे कमाने लगे। तो इससे उनका और मार्केट शेयर बढ़ा। फिर उन्होंने फिनटेक सेगमेंट में एंट्री मारी, जिससे आप पेमेंट डायरेक्टली ऐप के थ्रू कर सकते हो। ई-कॉमर्स सेगमेंट में भी एंट्री मारी। तो QQ बहुत बढ़िया चल रहा था। पर उसके बाद आप देखोगे कि यार 2009 के आसपास व्हाट्सएप लॉन्च हुआ। तो इस टाइम में हमारे पूर्णिमा को भी लगा कि यार चाइना में भी एक डिफरेंट टाइप का मैसेजिंग ऐप होना चाहिए। 2 महीने में वीचैट बना दिया, जो कि आप बोल सकते हो कि शुरुआत में एक व्हाट्सएप का ही कॉपी था। तो जब वीचैट आया, उन्होंने फिर पूरे चाइनीज मार्केट को पूरा हिला दिया। अभी तो आप देखेंगे यार चाइना में हर एक इंसान के पास वीचैट है, और लिटरली आप सब कुछ, खाना ऑर्डर करने से, सामान ऑर्डर करने से, पेमेंट्स, गेम्स, चैटिंग, सब कुछ आप वीचैट के अंदर कर सकते हो। लिटरली उन्होंने एक सुपर ऐप बना दिया, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी नेक्स्ट लेवल पे गए। और फिर वो अलग अलग सेगमेंट में से एंटरटेनमेंट, मीडिया, वैल्यू एडेड सर्विस, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट रिलेटेड सर्विस, इन सब में एक्सपैंड करने लगे। पर एक जो मेजर रीजन टेंसेंट के सक्सेस का ये है कि यार उन्होंने बहुत डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स भी किए हुए हैं। मतलब 600 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और इंडिया में अगर आप देखेंगे, स्विगी, Dream11, फ्लिपकार्ट, प्रैक्टो, हाइक, इसके अलावा बायजूस, डाउटनट, गाना, पॉलिसी बाजार, MX प्लेयर, माईगेट, खाता बुक, इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। पर ये तो उनके इंडिया के इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ ग्लोबली अगर आप देखेंगे कि उनका गेमिंग सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस है। तो PUBG गेम्स के वो पब्लिशर हैं, एपिक गेम्स में वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, जो कि फोर्टनाइट और अनरियल बनाता है। इसके अलावा राइट गेम्स, जिनका लीग ऑफ लेजेंड्स गेम बहुत पॉपुलर है, और सुपरसेल, जिनका क्लैश ऑफ क्लैंस बहुत पॉपुलर है, इसमें तो इनका मेजॉरिटी स्टेक है। मतलब कोई भी पॉपुलर गेम हो, टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट मोस्टली इन गेम्स में रहता ही है। तो चाहे आप कोई भी गेम में अपना टाइम पास करो, एंड में टेंसेंट पैसे कमा ही लेगा। इसके अलावा उन्होंने टेस्ला, स्नैपचैट, एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाएंगे तो किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवीज में भी इन्वेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि यार बिल्कुल वाइड रेंजिंग इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से टेंसेंट आज इतना सक्सेसफुल है। अब थोड़ा हम अपने मोटा भाई अंबानी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया है वो एक चमत्कार से कोई कम नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में एक्सपैंड किया। इसका रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर भी एक्सपैंड किया। ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बहुत कॉम्पिटेटिव फील्ड है, फिर भी हर एक चीज में उनको सक्सेस मिली। इसी बीच धीरू भाई अंबानी की डेथ हो गई, और उसके कुछ टाइम बाद उनके अपने भाई के साथ लड़ाई होने लगी। तो उनकी माँ ने उनकी कंपनी को पूरा सेपरेट कर दिया। तो जो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन था, जिसमें मुकेश अंबानी ने बहुत काम किया था, वो अनिल अंबानी को मिल गया। पर जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस था, वो मुकेश अंबानी को मिला। तो मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल बिजनेस में काफी काम किया, काफी एक्सपैंड किया। अगर आप देखेंगे कि यार उन्होंने जामनगर में दुनिया का लार्जेस्ट ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाया। तो रिटेल की साइड में देखेंगे तो यार रिलायंस रिटेल इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर है। फिर उन्होंने जियो की शुरुआत करी, जो कि 3.5-4 साल में इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क तो बनाई, पर जो मोबाइल डेटा पेनिट्रेशन की फील्ड में था, उसमें जो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेके आए, उसमें जियो का बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी अगर आप देखेंगे कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा इंडिया में कंज्यूम होता है, चीपेस्ट डेटा इंडिया में अवेलेबल है। तो इस सब के पीछे
पीछे मोटा भाई अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा उन्होंने IPL की टीम मुंबई इंडियंस खरीदी हुई है और ISL के तो फाउंडर ही हैं। तो पोनी मा करीब 9.7% स्टेक ओन करते हैं टेंसेंट में, तो उनका नेटवर्थ करीब $62 बिलियन है। और मोटा भाई अंबानी तो यार अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं, $68.1 बिलियन टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ चुके हैं। वॉरेन बफे को भी क्रॉस कर लिया, तो अलग ही स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। पर यार जिस चीज़ में मैं आप सबको बोलूँगा कि यार आप सोचो वो ये है कि ये दोनों कैसे बिल्कुल अलग तरीके से बिजनेस ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप पोनी मा को देखोगे, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, चाहे QQ के थ्रू हो या WeChat के थ्रू हो, और उसके ऊपर उन्होंने डिजिटल कंटेंट, ई-कॉमर्स, फिनटेक, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करी। तो मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस उनका ऑनलाइन है। और अगर आप स्पेसिफिक चीज़ें देखोगे, जैसे उनका गेमिंग का सेक्टर, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल अलग ही लेवल का है। तो जो वर्चुअल अपग्रेड्स है, वर्चुअल गिफ्ट्स है, इसको बनाने में हार्डली कुछ खर्चा लगता है, बट इनकम बिल्कुल अलग लेवल की होती है। This is business. तो ये जो चीज़ें उन्होंने इनोवेट करी है, आज टेंसेंट वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है। शुरुआत में जबकि वो सब कुछ कॉपी करती थी, पर ये उनकी जो स्ट्रैटेजी काफ़ी काम आई है। इसके बाद जो उनका नेक्स्ट लेवल का स्ट्रैटेजी है वो ये है कि यार जो दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करो। तो इससे होगा क्या कि यार कभी कभी तो यार वो सर्विसेज अपने WeChat में इंटीग्रेट कर ही देते हैं, और अगर इंटीग्रेट ना भी किया हो, जब ये दूसरी कंपनी सक्सेसफुल होगी तो इवेंचुअली यार टेंसेंट को फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा ही। तो इस मॉडल पे चलती, तो इससे क्या होता है ना, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कल को टेंसेंट को कुछ दिक्कत हुई, एटलीस्ट उनके इतने सारे इन्वेस्टमेंट है, तो एटलीस्ट उन इन्वेस्टमेंट के भरोसे तो वो अपने आप को काफी टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। पर अगर आप मोटा भाई अंबानी को देखोगे, वो एग्जीक्यूशन में बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। चाहे रिटेल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, पेट्रोकेमिकल हो, हर एक फील्ड में बहुत ऑपरेशन इंटेंसिव है। बहुत मुश्किल होता है इतनी बढ़िया तरीके से इतने कम टाइम में एग्जीक्यूट करना, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है कि कहीं पर कभी भी दिक्कत हो गई तो फिर रिलायंस ब्रांड को काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। पर फिर भी मोटा भाई अंबानी ने अपने एक्सपीरियंस और अपनी टीम के साथ ये एग्जीक्यूशन का गेम बहुत बढ़िया खेला है। पर फिर जब उनको लगा कि यार टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, जितनी जल्दी उन्होंने टेक में शिफ्ट मारा है ना भाई, इतने बड़े स्केल में शायद ही किसी ने किया होगा। आप खुद ही सोचो यार, 21 बिलियन का कर्जा उन्होंने 10 हफ्ते में खत्म कर दिया, जबकि पैंडेमिक चल रहा था। तो यही है मोटा भाई अंबानी की स्पेशलिटी। इसके अलावा अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखोगे, ये मोस्टली मेजॉरिटी स्टेक स्टार्टअप्स में लेते हैं, चाहे वो JioSaavn, ग्रैब, हैप्टिक, एम्बाइब, बहुत सारे कंपनीज हैं। इंटरेस्टिंग बात ये कि 2018-2019 में उन्होंने 49 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और जॉइंट वेंचर्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ों से वो अलग अलग सर्विसेज अपने जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हेल्प उनको टेक में चाहिए, उसके लिए तो यार फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया ही हुआ है। तो बेसिकली मोटा भाई अंबानी चाहते हैं कि यार जो सारी सर्विसेज हैं वो जियो पे बिल्ड हो, जबकि पोनी मा चाहते हैं कि यार टेंसेंट तो रही, पर उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज इकोसिस्टम में ग्रो हो। तो ये दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। और दूसरा ये कि पोनी मा ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जबकि मुकेश अंबानी जहाँ पर पैसा अपॉर्चुनिटी है वहाँ चले आते हैं। पहले ऑफलाइन गेम नेक्स्ट लेवल पे खेला, और अब ऑनलाइन गेम भी जिस स्पीड में खेल रहे हैं, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। और क्या आपको पता है कि पोनी मा को इंग्लिश तक नहीं आती। बहुत लोग सोचते हैं कि भैया इंग्लिश आना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अपना आइडियाज़, विजन, ये सब एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टेंसेंट ने बहुत कोशिश करी बाहर एक्सपैंड करने के लिए, पर वो एक्सपैंड नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने, जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। तो अगर आपका एक रास्ता बंद हो जाता है, ये नहीं कि यार आप हार मान के बैठ जाओ, हमेशा नए नए रास्ता ढूंढते रहो, क्या पता जो दूसरा दरवाज़ा खुलेगा वो आपको ज़्यादा सक्सेस दिलाए। तो दोस्तों ये था पोनी मा और मुकेश अंबानी के बीच में कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो करो। और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि यार क्यों CEOs को इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, या फिर क्यों कुछ CEOs सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं, क्यों IIT या IIM के जो फाउंडर्स हैं उनके स्टार्टअप्स को इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो इन टॉपिक्स पे भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं, नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियोस बना दूंगा। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।